तो जब कोई कॉलेज में जाता है उनको लगता है कि मुझे अब अपने एक्सपेंसेस खुद उठाने चाहिए, मुझे अपने खर्चे खुद पूरे करने चाहिए। ये हर स्टूडेंट के माइंड में आता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो रिच ही क्यों ना हो। उनको लगता है कब तक मैं अपने पेरेंट्स से मांगता रहूँगा, अब मुझे खुद थोड़ा बहुत साइड हसल करके कुछ साइड इनकम क्रिएट करनी चाहिए अपने कॉलेज के साथ साथ या अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकूं और मेरे पेरेंट्स पे मैं थोड़ा सा बर्डन कम करूं। ऐसा उनकी एक सोच होती है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो स्टूडेंट है तो उनके फंड्स थोड़े कम होते हैं, पेरेंट्स से उनको जो पैसे मिलते हैं वही होते हैं। तो वो एक ऐसी साइड हसल या फिर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगे, उनकी स्टडी में भी ज़्यादा इफेक्ट ना आए, उनको टाइम पूरा मिले और साथ ही साथ उनके एक अच्छी खासी साइड इनकम भी जनरेट हो सके, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसी साइड हसल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको आप एज अ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं और एक अच्छा खासा साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जिस कंपनी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि एक लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब करे, और इससे आप एक अच्छा खासा साइड इनकम भी कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों फॉरएवर एक बढ़िया साइड हसल है स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं तब से बोल रहा हूँ। आप फॉरएवर को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करके इसमें एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक बहुत बढ़िया अपनी साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि लो कॉस्ट तो ठीक है, लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये सब ठीक है, लेकिन कितनी लो है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ज्वाइन तो आप फ्री में कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस 5000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को 160 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपैंड कर पाएँ, आपकी कोई बाउंड्रीज ना हो, आप कहीं भी किसी को ज्वाइन करा सकते हैं, कहीं भी लोग आपको ज्वाइन करेंगे, आपके नीचे कमीशन आपको आएगा। तो आपको 2cc करना पड़ता है, जो कि ओनली 30,000 रुपीज़ का होता है, जो कि एक बिज़नेस के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपको जॉब की तरह 9 to 5 बैठना पड़ेगा, कॉलिंग वॉलिंग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो आप अपना कॉलेज के बाद आप 1 से 2 घंटे ट्रेनिंग में आइए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत इस बिज़नेस में अगर आपको लीड्स आ रही है तो उनसे बात करिए, कंटेंट क्रिएशन शुरू करिए। आप दिन के बस 2 घंटे या 3 घंटे भी इस बिज़नेस को देकर अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा खासा साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक 9 to 5 बैठना पड़ेगा, कोई आपके ऊपर बर्डन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब मन करे आप बैठ सकते हैं और आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब मन करे तभी करना है। आपको एक दिन में टाइम मत बांधो, लेकिन आप दिन में आवर्स बांध लो कि मैं 1 घंटा कम से कम ट्रेनिंग लूँगा ही लूँगा, इनफ है उतना। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, तो वो 1 दिन का ब्रेक कब 2 दिन में हो जाएगा, कब 1 हफ्ते में हो जाएगा, कब 1 महीने का गैप हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा और आप इस बिज़नेस से दूर हटते चले जाएंगे। और आप फिर लोगों को बोलेंगे कि मैंने भी फॉरएवर कर रखा है, कुछ नहीं होता उसमें। आपने अगर कुछ करा ही नहीं है तो कैसे कुछ होगा? तो आप दिन में एक टाइम मत बांधो, लेकिन आप इतना श्योर करो कि कम से कम आधे घंटे की मीटिंग या फिर 1 घंटे की ट्रेनिंग या फिर कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेटेड आप करें। अब नेक्स्ट है स्किल्स यू डेवलप। तो कभी कभार क्या होता है कि आप इस बिजनेस में आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, या तो आप ग्रो नहीं कर पाते या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार क्या होता है कि आप इस बिजनेस में आते हैं लेकिन आपको ये शॉर्ट ही नहीं होती है कि मुझे आगे करना है नहीं करना है। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि तब भी आपको ये बिजनेस एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, ये आपकी स्किल्स भी डेवलप करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, आप एक कैमरे को फेस करना आता है आपको, आप कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप एडिटिंग सीखते हैं, थंबनेल क्रिएशन सीखते हैं और भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपको आती है सेल्स टेक्निक्स। जिसको सेल्स टेक्निक आती है उसको कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और भी कई सारी स्किल्स होती हैं जिसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा इनकम पोटेंशियल। तो ये सब भी आप जानते हैं कि फॉरएवर में बहुत सारे इनकम पोटेंशियल्स हैं। आपको कमीशन मिलता है, आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, आपको आपके डाउनलाइन की हर बिलिंग पे कमीशन मिलता है, अपनी हर ज्वाइनिंग पे कमीशन मिलता है, अपने अगर आपके नीचे कोई बिजनेस हो रहा है तो उस पर कमीशन मिलता है, आपको आपके इनडायरेक्ट नेटवर्क से पैसा आता है। तो फॉरएवर में कई सारी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई सारे इनकम पोटेंशियल है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अपलाइन ने आपको ये बिजनेस ज्वाइन कराया है तो वो आपका बॉस है। अगर उसने आपको कुछ बोला है और आप नहीं करते हैं तो आप उसको कोई आंसरेबल नहीं है। अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं आपको कोई बॉस है, आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको ये काम करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस बिज़नेस में पूरा फ्रीडम मिलता है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप इस बिज़नेस को सीरियसली ना लें क्योंकि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। तो आप इस बिज़नेस को अगर मन से करेंगे तो आप बहुत बढ़िया इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके अंदर एक और स्किल डेवलप होती है जो कि है हाउ टू बैलेंस योर स्टडीज़ एंड बिजनेस
एट द सेम टाइम। आपको आपकी स्टडीज़ और अपने बिजनेस को मैनेज करना आता है, आप उनको एक साथ मैनेज कर पाते हैं, जिससे आपके अंदर एक और बहुत बढ़िया एबिलिटी आती है जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं, स्टडीज़ को, बिजनेस को और भी कई सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हैं। जिस टाइम पे कॉलेज के जो लोग होते हैं उस टाइम पार्टी कर रहे होते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंजॉय करना बंद करना है, अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, पर अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, एक साइड इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे बढ़िया चीज़ जो लगती है मुझे एक साइड इनकम की, वो है कि आप अपनी फ़ीस खुद पे कर सकते हैं। जब आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिससे आप अपने खुद के एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, आप अपने खुद के कॉलेज की फ़ीस पे कर रहे हैं, खुद के कोर्सेज़ की फ़ीस पे कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी आपके ऊपर प्राउड फील होता है। उनको लगता है कि कुछ बढ़िया ही बिज़नेस कर रहा होगा, और वो आपको कभी टोकते भी नहीं है कि ये बिज़नेस मत कर, जॉब ही करनी चाहिए। वो आपको कुछ टोकते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये बढ़िया कर रहा है, इसको बढ़िया इनकम आ रही है, जो कि एक बहुत प्राउड की बात है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते मुझे लगता है कि फॉरएवर एक बहुत बढ़िया साइड हसल है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो पार्ट टाइम के अंदर एक बहुत बढ़िया साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको बिज़नेस के बारे में समझना है कि इसमें कमीशन कैसे आता है, मैं कैसे कैसे पैसे कमा सकता हूँ, तो आप मेरी ये मार्केटिंग प्लान वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा नॉलेज मिलेगी कि आपको कैसे कैसे इस बिज़नेस में कमीशन आता है और आप कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से और कितना अर्न कर सकते हैं। और मार्केटिंग प्लान वाली वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो उसको सेंड करो जो अभी भी एक साइड हसल ढूंढ रहा है।